ये हमारा है भाई बंधु है जी का कम थोड़ा अच्छा आया 6 का 6 लाख गया 6 का 6 लाख गया। हमें हमारी कमियों का पता चल जाता है कि भाई हम यहाँ गलत कर रहे हैं, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का इससे पता चलता है। और सर का सबसे पहला यही है कि वो ये नहीं लगवाते कि भाई जैसे हम किसी बच्चे को बोल देंगे तेरी कमी बता देंगे वो कोचिंग छोड़ देगा, या वो पैसों वाला सीन नहीं है। बस ये है कि उसको बताना है कि यहाँ कमी है तो इसको पूरा करो। वाले करते हैं कि जैसे फीस ले ली और फिर 2-3 महीने में कोर्स करवा दिया और भगा देते। सर ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। एक जार बेहतर सिलेक्शन एक मायनो रख के पूरे सीकर का कोई भी यानी कि कोचिंग संस्थान को नहीं जता अता सिलेक्शन वेड़ा ही कि सेकंड ग्रेड के लिए ही तैयारी करें और सेकंड ग्रेड पर ही फोकस करें। फिर मैं जब यहाँ आया और यहाँ के जो सर से जैसे जुड़ा तो सर एक सर की तरह न होकर मित्र की तरह यहाँ हमें पढ़ाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ श्री अमृत कृपा एकेडमी, और अकेडमी नवलगढ़ रोड पर स्थित है। और अठे आवा को कारण क्या है क्योंकि एकेडमी तो बहुत सारी ही नवलगढ़ रोड शिक्षा को भी एक हब है। तो एक एकेडमी मान थे मेरा जी पीछे देख रहे हो एकदम बिल्कुल खुल्लो जो वातावरण है, और जो अठे वो जो गार्डन है एकदम पूरी तरीके में व्यवस्थित है और बच्चा ने की सुविधा के अंदर मिली ही। और अठे आण को आज आपको कारण के है तो चालो आप मान चला और जिका एकेडमी का मालिक ही बस बातचीत करा और बच्चों भी बातचीत करा कि अठे के कहीं सुविधा वन मिल रही। तो फिलहाल आप जितेंद्र जी बगड़िया सर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो सर जानबू चाहूँगा बच्चा की आखिर श्री जो अमृत कृपा एकेडमी है इन्हीं क्यों ज्वाइन करेगा। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये झलको टीम में इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी कोचिंग के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताने का मौका दिया। स्पेशल इसमें सर क्या है कि हमारी कोचिंग में जो सर हैं उनको 27 साल का एक्सपीरियंस है और पिछली जो मैथ्स की या सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियां हैं उनमें लगातार एक कंटिन्यूस सर का जो रिकॉर्ड है सिलेक्शन का वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब तक लगभग इनके 1027 के लगभग सिलेक्शन हो चुके हैं यहाँ से सेकंड ग्रेड से। तो इसके अलावा सर एक तरह से फैमिली के रूप में स्टूडेंटों को लेते हैं और उनकी हर एक कोई भी समस्या हो क्लास के बाद में भी अगर उनको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो उनके अलग से डाउट काउंटर वगैरह वो भी चलता है। उसके अलावा कभी भी सर यानी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, फैमिली की तरह। सबसे बड़ी एक चीज़ मैंने एक दिखी कि जो वातावरण है वो बहुत ही अलग है, यूनिक सो कि एक जो आप लागे कि आप छोटा बच्चा की स्कूल का मान जाता अभी टाइम में नर्सरी का मान भी तो बहुत सारो सिस्टम और एक नयो आइडिया है एक इनिशिएटिव थे नयो लिए तो क्या करना चाहिए सर। यहाँ का जो सर का व्यवहार है उसके अनुसार बच्चे उसके अनुसार ढल जाते हैं। वो एक उनको ये नहीं देखते कि ये कैंडिडेट है ये पैसे देगा, ये देखते हैं कि ये अपना बच्चा है इसको कैसे भी इसका सिलेक्शन करवाना है, उस हिसाब से पूरा उसको साथ यानी एक फैमिली की तरह उसको लेके ट्रीट करते हैं। वो देखिए हमारा इस कोचिंग की अगर हम बात करें अध्ययन की तो बिल्कुल जो मूल फोकस है वो बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों पर या उसके पाठ्यक्रम पर ही रहता है और रहना भी चाहिए। अगर इससे इतर जो पुस्तकें हैं उन पर आधारित यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो निश्चय ही बहुत से प्रकार के जो डाउट हैं वो उत्पन्न होने ही हैं और परीक्षाओं में ऐसा होता है जैसा कि आपने पहले पूछा। तो मुख्य फोकस है वो बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है और उसकी जो पुस्तकें हैं उन्हीं पर रहता है। और विशेष बात यह है कि उसमें भी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी नियमितता बहुत आवश्यक है। और वो भी मैं ये देखता हूँ कि सीकर की जो कोचिंग संस्थान है उसमें बहुत बड़ा अभाव है नियमित टेस्ट का। तो यहाँ इस प्रकार की भी कोई असुविधा नहीं है, जो टेस्ट है वो नियमित यहाँ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है यहाँ पर। संस्कृत में जैसा कि अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के सामने है कि सेकंड ग्रेड के लिए 1800 पद यहाँ आरपीएससी के द्वारा विज्ञापित हो चुके हैं और 1800 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में इतनी बड़ी संख्या में आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है संस्कृत के लिए। और दूसरा भी एज ए लैंग्वेज भी आपको रीट वगैरह है तो रीट में भी एज ए लैंग्वेज संस्कृत पढ़नी होती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छी वैकेंसी आरपीएससी ने घोषित कर रखी है, उसका भी विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा। तो अभी जो सबसे अच्छी बात है वो सबसे ज़रूरी और जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि बच्चों का फोकस अभी सेकंड ग्रेड पे होना चाहिए क्योंकि फिलहाल ये मूल्यांकन अपना खुद का करें। बहुत सारे बच्चे अभी इस टाइम ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड या रीट में से किसकी तैयारी करें। तो पहले वो अपना मूल्यांकन स्वयं करें और अपना स्तर जाँच कर लें कि वो किस स्तर पर अपने आप को पाते हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड ग्रेड या रीट के हिसाब से वो तैयारी शुरू करें। और मैं जनरली ये कहना चाहूँगा जिस बच्चे ने अभी हाल ही में जिस विद्यार्थी ने रीट
क्लियर कर ली है तो वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, और अगर रीट क्लियर नहीं की है और अगर वो सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है तो सबसे सुनहरा मौका है कि इसको हाथ से जाने नहीं दें, और क्योंकि बाद में एक बार टाइम निकल जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है, तो ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि सेकंड ग्रेड के लिए ही तैयारी करें और सेकंड ग्रेड पर ही फोकस करें, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है और अच्छी से आप तैयारी भी कर सकते हैं। देखो, बुक जो नाथ पब्लिकेशन से अभी संस्कृत सेकंड ग्रेड के लिए जारी की जा चुकी है, उसमें वही सारा सिलेबस है जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी का पाठ्यक्रम है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कक्षा 6 से 12 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और जो बीए के सिलेबस में, बीए एमए की सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, उन्हीं के पाठ्यक्रमों का अंश लेकर या उन्हीं की विषय वस्तु को उस गाइड में प्रस्तुत किया गया है। तो उसके लिए आप वह भी अध्ययन कर सकते हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बीए वगैरह की बुक्स भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा कौन सा मंत्र है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आप सही जगह से मार्गदर्शन लेते हैं, सही शिक्षक आपको मार्गदर्शन देते हैं और साथ में आप अच्छी विषय सामग्री अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित है। सर संस्कृत का ज्ञाता ही, और आपने के सिलेबस ने लेकर बहुत बड़ा डाउट रहा है कि किस तरीका अपन पढ़ना चाहिए, कौन सी विषय वस्तु ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, कौन सा कम देना चाहिए। तो सर थोड़ा सा बच्चन बाकी लिए भी बता दो कि जो सिलेबस है एकदम, क्योंकि जब अपन पता ही नहीं हुआ कि पढ़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो भी हमारा फिर कन्फ्यूज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो व्याकरण का सिलेबस है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है, तो वह जो व्याकरण का सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक से कम 8 से 10 प्रश्न आने सुनिश्चित हैं। इसी तरह से साहित्य का जो विषय वस्तु है उसमें से अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी टॉपिक वाइज प्रश्न निर्धारित हैं। इसी तरह से शिक्षण विधियों के लिए प्रश्न निर्धारित हैं। तो जिस प्रकार से उनका निर्धारण किया गया है, पूर्व प्रश्न पत्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनका अवलोकन करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रत्येक टॉपिक महत्वपूर्ण है। किसी भी टॉपिक को आप ज़्यादा या कम वेटेज नहीं दे सकते, परंतु इतना कर सकते हैं कि जो जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन महसूस हो रहे हैं उनको आप पहले तैयार करें। उनके लिए आप जल्द भी शिक्षक से मार्गदर्शन लेते हैं, जहाँ भी आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ से उनको अच्छे से समझ लें। अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो भाई क्या नाम है थारो? राकेश कुमार पारिक। राकेश कुमार जी पारिक। तो राकेश जी अठे मतलब कितने टाइम में तैयारी कर रहे होते? अभी 4-5 महीनों की लगभग मेरे को तैयारी करते हुए। कहीं की तैयारी कर रहे हो? सेकंड ग्रेड मैथ्स और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स। और अब एक चीज़ ऐसा के जहन में मतलब आई रहा है, जगह दर्शक देख रहे हैं कि भाई कोचिंग कौन सी ज्वाइन करा, तो थिएटर ज्वाइन करा के 4-5 महीना होटे, तो के बताना चाहोगा? देखो, हर स्टूडेंट का मन में आएगा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करा। कोचिंग ज्वाइन बाई करनी चाहिए जब प्रॉपर मैनेजमेंट हुए, प्रॉपर बच्चे ने एक पेड़ पौधे की जब पाड़ी हो जाए और बिन सिलेक्शन के तरफ आकर्षित कर जाए, मतलब सिलेक्शन की ओर पहुँचाया जाए। तो मैं अमृत कृपा ज्वाइन करी। तो अमृत कृपा कोचिंग के नाम से कुछ नहीं होता है, सर के नाम से होता है। जो सर पढ़ाते हैं ना, तो जितेंद्र जी फाइनेंस सर से कांटेक्ट हुआ। मैं पहले सीकर में था, मेरे मैथ्स के प्रति थोड़ा बहुत डर था कि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि मैं मैथ्स में कुछ कर सकता हूँ। सर का बहुत अच्छा अनुभव है, 26 साल का एक्सपीरियंस है। ये बताओ कि जी बच्चा के समझ आता तो मैंने यही रहा कि भाई कोचिंग में ज्वाइन करागा तो भाई टीचर के साथ मिलेगा या फिर आगे, क्योंकि अपन तो फेथ को ऊपर है कि भाई टीचर पर फेथ है तो ही आप सक्सेस हो सका, अपन मंत्र हो तो क्या करना चाहो कोचिंग के लिए? सर सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन मैथ्स के लिए की थी। सर के बारे में सुना था, जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो सारे सर से पढ़े हुए हैं, तो उनसे भी गाइडेंस मिली कि सर से पढ़ोगे तो मैथ्स में जितने कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सब ठीक है, जहाँ जहाँ डाउट है वो सारे क्लियर होंगे, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सर ये भी बताएंगे कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो उन सब का पता चलेगा। तो वो बस वही सब सोच के फिर सर ने बोला कि भाई जो जीके है उसका भी पार्ट क्लियर करवा देंगे, और मैथ्स का तो सर पूरा प्रॉपर करवाते ही हैं। तो यहाँ डाउट काउंटर वगैरह होते हैं, तो उनमें जितने भी हमें छोटे डाउट कैसे भी हो, मतलब सर ऐसा फील नहीं करवाते कि आपको कम आता है या आपको ये नहीं आ रहा आप ये मत पढ़ो, वो नहीं होता। जितना सर पढ़ा रहे उतना अगर प्रॉपरली पढ़ेंगे ना तो वो इनफ है। और उसके साथ ही जितने भी मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह बनाते सर करवाते हैं वो भी करने चाहिए। और बाद में क्लासेस रेगुलर होती है, टेस्ट सीरीज़ भी चलती है। टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग मतलब हमें हमारी कमियों का पता चल जाता है कि भाई हम यहाँ गलत कर रहे हैं, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का इससे पता चलता है। और सर का सबसे पहला यही है कि वो ये नहीं लगवाते कि भाई जैसे हम किसी बच्चे को बोल देंगे तेरी कमी बता देंगे वो कोचिंग छोड़ देगा, या वो पैसों वाला सीन नहीं है। बस ये है कि उसको बताना है कि यहाँ कमी है तो इसको पूरा करो। मैं जितेंद्र जी फाइनेंस सर को पहले नाम सुनेड़ो मेरो कि भाई कोई जितेंद्र जी फाइनेंस सर
शेखावटी के माँ ही और वह सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराई बाका मार्गदर्शन में मैं हटे आयो कोचिंग के माँ मेरा एडमिशन लेने के बाद में मैं फिलहाल हटे आयो सर ने मैं स्टडी करी सर बोला कि 2 दिन थे क्लास में बैठो और क्लास लो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस हो मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रही हूँ मन लाग रही होगी मतलब सेकंड ग्रेड में क्यों कुछ ही मतलब पता को नहीं हो ना सर बोला कि 10 दिन क्लास में बैठो 10 दिन क्लास में बैठने के बाद में मन कुछ लगे खुद ने फील हो सर द्वारा पढ़ाया गया जहाँ मतलब कुछ अप्रूवमेंट आयो एक्स्ट्रा भी के बाद में मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया भी के बाद में यूनिक बात ई कोचिंग की है संस्था की कि जितेंद्र जी सर के द्वारा खुद जो पढ़ाया गया मतलब उस भी को टेस्ट ले लूँ और खुद मतलब शाम की क्लास होने के बाद में सर खुद रात में 9 बजे तक बैठे रही जियाँ भी सुबह और शाम के 1 टाइम मिले खुद मतलब आपको डाउट काउंटर लगावी और भी के बाद में जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर करी कि यहाँ पे हमें इस कोचिंग को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं था क्योंकि सर बहुत अच्छे मार्गदर्शक है ना कि सब्जेक्ट में ना कि इस परीक्षा में बल्कि जीवन की परीक्षा में भी हमें उतारने में उसको पार करने में बहुत सारी सीख देते हैं ये सबसे मेन रीज़न था यहाँ का और बाकी सर तो खुद है ही बाकी अदर फैकल्टी है जीके की है वो भी बहुत अच्छे है यहाँ पे जब एडमिशन लिए भी के बाद के मान थान की लग रही है सेटिस्फेक्शन हो तो ये ना जब पहली बार मैंने सर को फ़ोन किया तब मैंने सबसे पहली बार कोचिंग में सब मैं और मेरे एस्मेट दोनों ही आए थे यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था तब सर ने बोला कि है ना आपको कैसे पता सर का नाम पहले ही हमने सुना था फिर सर ने सिलेक्शन बहुत सारे अच्छे दिए हैं सर की फैकल्टी भी अच्छी है सर मतलब है ना सिलेक्शन पे विश्वास रखते हैं ऐसे नहीं है कि बस जैसे और कोचिंग वाले करते हैं कि जैसे फ़ीस ले ली और फिर 2-3 महीने में कोर्स करवा दिया और भगा देते सर ऐसा कभी भी नहीं करते हैं सर हमेशा टेस्ट सीरीज टाइम पे रखते हैं और हर संडे को टेस्ट रखते हैं तो मैं तो आना बैक बेंचर बोली लेकिन ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ही और आबार टाइम का मान भावी गणित का मास्टर जी तो साहब के खड़ू चाहो कोचिंग के बारे में और हर के रीति पहले तो थारा दर्शकान में राम राम करूं और मेरे खेपा को मतलब आई है कि कोचिंग और भी गणी है लेकिन जो अठ्या को वातावरण है वो बिल्कुल नॉर्मल है जी अगर माँ के कोई भी प्रॉब्लम आवे तो मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी पूछाना है तो गुरुजी भी कमाई इरिटेट को नहीं हुआ मतलब बताबा कमाई अति सहूलियत रखे और भी के बाद में जो डाउट क्लास में सोल्व करावे मुकेश जी गुरुजी वे भी इतना सरल तरीकों सोल्व करावे कि भी के बाद में माँ के कोई कॉन्सेप्ट कमाई कोई बाकी शेष को नहीं हुआ और समय समय पर टेस्ट सीरीज भी चलती रहे विश्व मान माँ को मूल्यांकन समय समय पर होते रहे चैनल देख रही खुश हो रहे तारो ये बात है तो ये बताओ जना अभी मास्टर जी बनने जा रहे होते और कोरोना का मान लगभग सारी चीज़ें गड़बड़ होगी अब वापस पटरी पर आ रही है तो अब बच्चा के खड़ू चाहो जगह देरी करें डीले करें या कोचिंग ज्वाइन करवा के बारे में सोच रहे हैं हाल की यार कर से बाद में बच्चा यही खबर चाहूँ कि अब जितनी वैकेंसियाँ आनी हैं कोरोना के अंदर डिले ही जी सब आ चुकी रीट भी आ चुकी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है सेकंड ग्रेड आ चुकी है अब जब तो जल्दी वैसे तो कोचिंग तो लगभग ज्वाइन कर लिया जगह तो कर लिया बैच स्टार्ट से मनो साल रहे हैं और अब जगह बाकी रह रहे हैं मानने तो कहना चाहूँ कि जल्दी जल्दी कोचिंग बैच ज्वाइन करो और तैयारी बढ़िया से बढ़िया स्टार्ट करो आपकी मास्टर बनवा के बाद में बच्चा ने क्या सीखा होगा सबसे पहले वही जो उनकी क्लास में होगा उनके हिसाब से बच्चों के हिसाब से चश्मू देख के लाग रहे बिल्कुल गणित का मास्टर जी और भावी मास्टर और अपनी शुभकामना भी है तो साथ के कहना चाहूँगा पहले तो धन्यवाद टीचर बनाने के लिए आपको और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी गुरुजी पढ़ावे हैं गुरुजन नॉर्मली आप देखा है कि गुरुजन टाबर सारा जाने हैं पर अठ है गुरुजी भी टाबरान एक न जाने हैं सब बढ़िया बात यही है और गुरुजी एक पर पर्सनली ध्यान दिया जाए है कि भाई कौन सा टाबर पढ़ रहे कौन सा नहीं पढ़ा जाए है और वो डाउट क्लास लगे हैं एक्स्ट्रा कि भाई कोई ना भी प्रॉब्लम है तो पूछो आराम से कोई प्रॉब्लम को नहीं बिना इसके साथ का आप गुरुजी में जाए सीधा क्वेश्चन पूछ का सब बढ़िया पॉजिटिव चीज़ है कोचिंग की। इस साइड में फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है अब उसके अलावा जो बच्चे पहले वाले बैच के हैं उनके कोई भी समस्या रह गई है तो उसके लिए स्पेशली ये डाउट क्लास हमने चालू करी है। यहाँ पे सर हैं वो इनके जो भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है उसका सॉल्यूशन अलग से कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अपन देख रहे हैं कि जगह टीचर ही साथ में बैठे ही हालांकि भी को नहीं क्योंकि भी अलग तरीका डाउट काउंटर चले अपन पता कौन चलो कि कौन सा स्टूडेंट ही कौन सा टीचर ही तो आ एक बहुत खासियत है उसमें बड़ी चीज़ अभी यो अटके चल रहे समझ को नहीं क्योंकि क्लास तो ये वह टीचर अलग ही है कहीं और एक जगह बैठ के सिस्टम और एक तरह से बताया जावे कि बच्चा क्लास में बैठ तो जावे लेकिन क्लास में बैठने के बावजूद भी आपके अनेक प्रकार की समस्या है। यहाँ पढ़ने के बाद में क्या होता है कि बच्चे घर जाते हैं और घर जाने के बाद में वो प्रश्न हल नहीं कर पाते तो उनकी जो डाउट या समस्या अपन कहते हैं उन समस्याओं का समाधान के लिए अलग से क्लास लगा रखी है जिससे बच्चे अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में परीक्षा देंगे सेकेंड ग्रेड से विज्ञप्ति आ चुकी है
तो उसमें किसी प्रकार की इनकी दिक्कत ना हो। पहले तो यहाँ आने से पहले क्या है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो आप जो सही बोल रहे हो कि भ्रमित हो ही जाता है, लेकिन उस टाइम एक गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे पहले जो सिलेक्शन दिया है, मेरे भाई ने सिलेक्शन मेरे को गाइड किया यहाँ आने के लिए, फिर मैं जब यहाँ आया और यहाँ के जो सर से जैसे जुड़ा तो सर एक सर की तरह ना होकर मित्र की तरह यहाँ हमें पढ़ाते हैं। और ये डाउट सर प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं कि समझ को नहीं कि मैं सोचे स्टूडेंट ही बैठे हैं, सारा टीचर भी बैठे हैं गए आपने एक टाबर का मान डर समझ पीटीआई को ही हुए और भी अनुशासन जो है बने रहे लाइफ को जो पहले जो टीचर हुए अनुशासन के लिए वो पीटीआई हुए तो थे पीटीआई बनने जा रहे हो तो क्या पीटीआई बनने जा रहे हैं साहब, ये है कि दाल रोटी और जुगाड़ हो सी ठीक है। पहली बात तो ठीक है, डर की बात कही होती है तो इसी कोई डर की कोई बात तो हाथ को देखो भाई टाबर ने प्यारू रखो भाई, वो समझ जाओ पीटीआई ने, क्योंकि भाई एक रिश्ता ही सही हो पीटीआई को टाबर को तो भाई वो एक हो जाए। एक तो और खेलना भी टाबर ने बढ़िया लगे ना भाई, वो भी साबू एक के जुड़ाव हो जाए बांग सागर। जितेंद्र जी फेनिन मेरा शुरू से ही गुरु जी रेड़ा ही, जब पहली शुरू का माँ भारतीय स्कूल में पढ़ता तब भी आँखों सानिध्य मिलो भी के बाद में सरांशों जुड़ गया तो मेरा सिलेक्शन तो भी टाइम से माँ के सानिध्य में रह जाए, मैंने हमेशा गाइड करता रहता। तो पहले दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुई, बाद में राजस्थान पुलिस में एसआई में हुई, भी के बाद में एसआई का दिल्ली पुलिस में जज में बटे मुखर्जी नगर में ऑडिटर की एसएससी सीजीएल की तैयारी करता तो भी जहाँ सीजीएल में सिलेक्शन होगा ऑडिटर के रूप में। बाद में सर बोला कि अति दूर के कर से अठे करना ही आ जा जना मैं ई जहाँ टीचर की तैयारी करी और आँख सानिध्य का माँ टीचर की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर मेरा सिलेक्शन हुई। तो शुरू से ही मारो एक यानी कि एक अभिभावक के रूप में बॉन्डिंग ही एक जार बेहतर सिलेक्शन एक मायनो रख के पूरे सीकर का माँ कोई भी यानी कि कोचिंग संस्थान को नहीं जता अता सिलेक्शन वेड़ा ही सीकर की को नहीं, मैं राजस्थान की कह रहा हूँ। राजस्थान में भी मैथ स्पेशल मैथ के लिए अता सिलेक्शन ये इंस्टीट्यूट ही है भी के अलावा अठे और भी जहाँ पीटीआई को बैच चल रहे तो पीटीआई में भी 175 सिलेक्शन हुए और भी के अलावा एचएम के जो पहले वाली फैकल्टी जहाँ पढ़ाते थे उनके द्वारा भी सिलेक्शन हुए हैं, 18 सिलेक्शन बता रहे हैं। और सीकर की जी टॉप की फैकल्टी है बस अब एक साथ सरा के साथ जुड़ गई और 18 टॉप की एकदम बढ़िया फैकल्टी है जो कि लगातार प्रयास कर रही है और आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स भी के अलावा रसायन विज्ञान और आपने पीटीआई रीट असें को बढ़िया एक बैच तैयार हो बिन आगे सिलेक्शन के लिए पूरा तैयार कर रहे हैं। साथियों जो श्री अमृत कृपा एकेडमी है अभी कौन कौन सा बैच अब चल रहे हैं और बैच को टाइम के रसी और फैकल्टी जो ही भाई के का ही वो सारो डिटेल का मान सर बताऊंगा। अपने अब यहाँ पे सर बैच जो चल रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स और सेकंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीटीआई और पीटीआई का बैच अपने यहाँ चल रहा है एक। तो पीटीआई में जो अपने फैकल्टीज़ हैं जो सर हैं उन्होंने लास्ट ईयर जो पीटीआई की जो भर्ती निकली थी उसमें इनके पास 250 के आसपास स्ट्रेंथ थी जिसमें से उन्होंने 175 सिलेक्शन यहाँ से दिए थे। और अब बात करते हैं अपन मैथ्स सेकंड ग्रेड की, तो मैथ सेकंड ग्रेड में जो फेनिन सर हैं उनको पढ़ाते हुए 26 ईयर हो गए, जो खुद भी सबसे पहले थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हुए थे, थर्ड ग्रेड टीचर में, उसके बाद में सेकंड ग्रेड मैथ्स में 10th रैंक के साथ वो सेलेक्ट हुए थे। उसी के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम लगी थी, फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम, उसमें उन्होंने 12th रैंक ऑल ऑफ राजस्थान में उनकी आई थी और अभी तक उन्होंने लगभग 1072 के आसपास सिलेक्शन यहाँ दिए हैं मैथ्स के अंदर। यहाँ पे वन वे टीचिंग नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी मतलब बच्चा है वो टीचर से बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब जो भी डाउट्स हैं वो इसके इजीली यहाँ सोल्व हो जाते हैं। जो भी बच्चे हैं उनसे ये है कि आप एक बार ज़रूर विजिट करके जाओ, हमारा सिस्टम एक बार आप चेक करके जाओ कि भाई यहाँ पे किस तरीके से हम पढ़ाई वढ़ाई करवाते हैं बच्चों की। और जो मैंने बताई हमारा मेन मोटिव यही है कि हम हमारी क्लास के अंदर 150 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखें, मतलब 151 भी बच्चे नहीं करेंगे, 150 है तो 150 ही। दूसरे डाउट काउंटर वो हमारा ये यूनिक है। तो आज का जो जर्नी ही था किसी की लगी आते कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो और साथ में थे चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके जो करना बेल आइकन है वो दबा दो ताकि टाइम टू टाइम ये आसपास की की अपडेट ही जो जानकारी पर मिलती रहे टाइम। तो मिलेंगे अगला वीडियो को मान, तब तक के लिए जय सरस्वती माँ, जय सीकर, जय राजस्थान, जय हिंद।